Hello everyone. Today we will move further to how to integrate payment gateway in Django. हमने पहले पार्ट वन में हमने इसका इंटीग्रेशन कर ही ली थी ऑलमोस्ट, बस अब हमने इसमें इसको और थोड़ा कस्टमाइज करना है सो दैट आप अपने ऑर्डर्स देख सको कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया ऑर्डर हिस्ट्री। तो आज जो है मैं दोबारा से सेकंड वीडियो डाल रही हूँ Django की, सो दैट आप अपने प्रोजेक्ट को जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर पाओ। तो मैं VS कोड एडिटर ओपन करूंगी, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, और यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट मेरा ओपन हो जाना चाहिए था। थोड़ा सर्वर स्लो चल रहा है, एनीवेज ये हो रहा है। तो ये ऑलरेडी लॉग्ड इन है। हम ऑल प्रोडक्ट्स में वैसे हमने अभी क्या किया था, अब सिंपल ऑर्डर क्रिएट करके देखा था जो कि हो रहा था, बट कार्ट में वही जो डिटेल्स हैं वो सेव्ड है पहले से। अगर मैं कार्ट देखूं, मैंने यहाँ पे कार्ट देखा तो कार्ट में वो प्रोडक्ट है। हमने क्या करना है कि अगर वो हो गया, अगर जो भी ऑर्डर है वो हो गया सक्सेसफुल, तो हमने इस कार्ट को एम्प्टी भी करना है। तो इसके लिए चलो हम मूव फर्दर, लेट्स मूव फर्दर। और अब हम इसमें एक ऑर्डर नाम का टेबल ही बनाएंगे। हमने एक पेमेंट डन और पेमेंट कैंसिल वाला पेज ही बनाया था। अब मैं इसमें एक मॉडल बनाऊंगी, डेटाबेस, जिसमें हमारे ऑर्डर हिस्ट्री सेव्ड रहेगी। मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल, और यहाँ पे मैं लिखूंगी क्लास ऑर्डर। ऑर्डर नाम का बनाऊंगी मॉडल्स डॉट मॉडल, और यहाँ पे पहले तो कस्टमर की आईडी कि किसने ऑर्डर किया है, मॉडल्स डॉट, इसको हम बनाएंगे फॉरेन की ऑफ यूजर टेबल, जिसने भी वो जो है ऑर्डर किया होगा यूजर, एंड ऑन लीव मॉडल्स डॉट कास्केड। ठीक है। एंड और हम क्या करवा सकते हैं इसमें, कार्ट आईडी करवा सकते हैं स्टोर। कार्ट आईडी में क्या होगा, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड ही रखते हैं इसमें। ये जो भी कार्ट की डिटेल्स है, कार्ट आईडी यहाँ पे सेव हो जाएंगी, क्योंकि ऐड टू कार्ट हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। तो वो मैं यहाँ पे सेव करूंगी। मैक्स लेंथ कितनी आप इसकी रख सकते हो, और कार्ट आईडी हो गया, और कोर्स आईडीज भी हमने सेव करवा के रखने की, कौन कौन से कोर्स को लिया गया। वैसे तो हम वो कार्ट से ही ले सकते हैं। चलो बना देते हैं यहाँ पे फील्ड, मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 250। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें हम इनवॉइस आईडी सेव करवा सकते हैं। इसको भी हम रखेंगे मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, ये इनवॉइस आईडी आएगी। और इसमें क्या हो सकता है, स्टेटस, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऑर्डर जो है कैंसिल हुआ है या कंप्लीट हुआ है। मॉडल्स डॉट यहाँ पे मैं इसको रखूंगी बूलन फील्ड, और जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट हमें इसको रखना है फॉल्स। ठीक है। एंड ये प्रोसेस्ड ऑन की, और ये ऑर्डर जो है कब स्टार्ट हुआ था, प्रोसेस्ड ऑन मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड। और आपको ये पता है कि ये डेट टाइम जो है ये ऑटोमेटिकली ऐड करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ऑटो नाउ ऐड को हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे डेफ str सेल्फ रिटर्न सेल्फ डॉट, कुछ भी इसमें सेव करवा लो, हम कस्टमर का नेम से शो करवा दें, डॉट यूजर नेम। ठीक है। ये ऑर्डर टेबल क्रिएट हो गया है। अब हम इसको कहाँ पे सेव करेंगे, एडमिन डॉट पी वाई फाइल में। तो ये रही एडमिन डॉट पी वाई फाइल,
और इसमें हम करेंगे, ये रहा मॉडल्स, हमारे मॉडल, और इसमें मैं एक और ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ऑर्डर टेबल को इंपोर्ट कर लिया और एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, यहाँ पे हम लिख देंगे ऑर्डर। ठीक है, तो ये हो गया है। इसके बाद हम करते हैं, जब न्यू टेबल क्रिएट करोगे, टेबल में कुछ भी चेंजेस करो तो हम क्या करते हैं, माइग्रेशन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन एंड पाइथन मैनेज डॉट पी वाई migrate and python manage.py run server। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे एडमिन पैनल ओपन किया, अलग ब्राउजर में कर लेना आप एडमिन ओपन। मैंने यहाँ पे लिखा एडमिन यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, ये देखो ये ऑर्डर टेबल बन गया है और ये हमारा कार्ट वाला है और ये है हमारा ऑर्डर टेबल। अब हमने ऑर्डर में भी थिंग्स को सेव करवाना है, कैसे करवाना है, मैं यहाँ पे करूँगी cart.html, ये रहा हमारा व्यू, साथ साथ में मॉडल व्यू को मैं एक साथ ओपन करूँगी सो दैट हमें फील्ड्स के नेम्स याद रहें। ये रही व्यू फाइल्स। यहाँ पे हमने क्या करना है कि जब ये जो है हमारा ऑर्डर हो रहा है तो यहाँ पे हमने ऑर्डर नाम का जो टेबल है उसको भी क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगी ORD ऑर्डर इक्वल्स टू ऑर्डर टेबल, पहले उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ऑर्डर को यहाँ पे views.py फाइल में। तो app.models, यहाँ पे मैं लिखूंगी इंपोर्ट ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर को इंपोर्ट कर लिया और इसके इनसाइड ही ऑर्डर में हम क्या करेंगे, पहले तो यूजर यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, जो लॉगिन यूजर है। ठीक है, और जो ये सारे जो है ये प्रोसेस पेमेंट वगैरह ये कब होगा, जब वो यूजर ने लॉगिन किया होगा तभी होगा ये। और यहाँ पे हमें लॉगिन यूजर का मॉडल आप देख सकते हो कस्टमर आईडी में, ये यहाँ पे क्या सिंगल हम सिंपल, जैसे मैं अमन इसमें नहीं लिख सकती, इसमें पूरी की पूरी यूजर के ऑब्जेक्ट चाहिए हमें। तो कस्टमर आईडी जो है उसमें हमने फिल करनी है यूजर की ऑब्जेक्ट। हमें कैसे मिलेगी, वैसे इसमें तो ये तभी ही होगा अगर यूजर ने लॉगिन किया होगा, अदरवाइज हम इसमें, चलो मैं क्या कर सकते हैं, हम इसमें ट्राई और एक्सेप्ट यूज कर सकते हो ताकि अगर कोई वो यूजर ने लॉगिन ना किया हो तो एरर ना आए कुछ भी। ट्राई में इसको लिख दो एक्सेप्ट, या पूरे के पूरे को ही ट्राई में लिख दो, अगर कोई भी कुछ भी कोड में एरर होगी तो उसके लिए ट्राई में मतलब ये पूरा का पूरा कोड लिख दिया। एक्सेप्ट में एक 404 वाला पेज या कुछ भी पेज बना दिया कि समथिंग वेंट रॉन्ग, आप वो कर सकते हो। एक्सेप्ट में मैंने कर दिया यहाँ पे पास। वैसे हम ये नहीं करेंगे, इससे मैं आपको ये समझाने के लिए कर रही हूँ कि अगर हमारा एरर ही नहीं शो होगी तो आपको ये उतना समझ नहीं आएगा, तो मैं इसको सिंपली कर रही हूँ। यूजर हमें कैसे मिलेगा, इक्वल टू यूजर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर नेम यूजर डॉट यूजर नेम। ठीक है, मतलब हमने लॉगिन यूजर की डिटेल गेट करवा दी और इसमें क्या सेव हो जाए, कस्टमर आईडी में यूजर। ठीक है, और कार्ट आईडी में क्या सेव होगा, कार्ट आईडीज में हम सेव कर लेंगे। हमने एक ऊपर ऑब्जेक्ट बनाई थी कार्ट आईडीज और इसको स्प्लिट किया था कोमा के साथ, तो इसमें जो जो भी कार्ट, और हमने एक और चीज का ध्यान रखना है, कार्ट में से कुछ भी डिलीट नहीं करना, इसका आपने खास ध्यान रखना है। अगर आप कुछ डिलीट कर दोगे तो वहां पे हमारा जो डाटा है डाटा सही नहीं रहेगा। डाटा अगर आपने
वहां से डिलीट कर दिया कार्ट में से, और यहाँ से आपने उसको मतलब उसके बाद नहीं डिलीट करना, जब हम ऑर्डर जिसका कंप्लीट हो चुका है उसके बाद नहीं डिलीट करना, क्योंकि वहां पे हमने डिलीट कर दिया और यहाँ पे हम उसको गेट करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब उससे पहले तो हम रिमूव कर ही सकते हैं कार्ट में से ऑर्डर प्रोसेस करने से पहले, तो मतलब बैक एंड से नहीं कुछ डिलीट करना, ठीक है। जो हमने फ्रंट एंड बनाया वहां से कर सकते हैं। तो कार्ट आईडीज होगी और इनवॉइस आई, ओके कोर्स आईडी, कोर्स आईडी में मैंने ये ऊपर कोर्स आईडीज की भी ऑब्जेक्ट बनाई थी, दैट्स वाई मैंने ये बनाई थी कोर्स की। यहाँ पे ये मैंने प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, ओके। ये हमारा प्रोजेक्ट भी दूसरा है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडीज लिखती हूँ, ठीक है। और मैंने अब फील्ड को किया हुआ है रीनेम, प्रोडक्ट आईडी कस्ट आईडी में मैंने लिखा है यूजर, और कोर्स आईडीज में हमने क्या लिखना है, प्रोडक्ट आईडीज में, प्रोडक्ट आईडीज में मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रोडक्ट, मतलब जो भी आपने नेम रखना है आप रख सकते हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा मैंने कॉलम नेम को चेंज कर दिया तो इसलिए माइग्रेशन कर रही हूँ, यस मैंने इसको रीनेम करना है, और अब मैं इसको कर दूंगी माइग्रेट एंड रन सर्वर। चलो ये हो गया, प्रोडक्ट्स हो गए हमारे। और इनवॉइस आईडी में क्या आ जाएगी, इनवॉइस आईडी में आ जाएगी हमारी इनवॉइस की जो आईडी है, मतलब हमने की हुई है ये सेव आईएनवी में, और इनवॉइस आईडी ऑलवेज यूनिक रहेगी आईएनवी, ठीक है। इसके आगे आप कुछ भी अपेंड करवा सकते हो अगर आप चाहो तो, कि हमने वो करवाया हुआ है ना इनवॉइस आईडी में, आगे आईएनबी में हमने क्या किया हुआ है, स्ट्रिंग ही की हुई है j.id, मतलब जो भी उसकी आईडी आगे आप कुछ भी जो है उसको ऐसे ऐड कर सकते हो, कि जैसे मैंने लिख दिया INV और उसके बाद ये इनवॉइस आईडी ऐसे बन जाएगी। जो भी आपने करना हो कैसी भी बना सकते हो इनवॉइस आईडी, मतलब यूनिक होनी चाहिए वो। तो ये हो गया, और इस ऑर्डर को हमने क्या कर देना है, सेव कर देना है। जब ये ऑर्डर हो जाए तो उसको हमने क्या कर देना है, सेव कर देना है। और जब सक्सेस हो जाए, पहले इसका स्टेटस हमने चेंज नहीं करना, स्टेटस पहले फॉल्स ही रखना है। जब ये ऑर्डर सक्सेस हो जाए तो हमने इसका जो स्टेटस है उसको चेंज कर देना है, ठीक है। कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे हमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्डर है, मतलब ये तो है प्रोसेस पेमेंट और ये जो है पेज है वो है पेमेंट डन वाला, तो एक इससे हमें कैसे चलेगा कौन से ऑर्डर का स्टेटस चेंज करना है, तो उसको हम सेव करवा लेंगे सेशन में, ठीक है। अब मैंने आपको कुकी में तो समझा दिया था वैल्यूज को कैसे सेव करवाना है। कुकीज क्या करती है, ब्राउजर साइड पे ब्राउजर एंड पे करती है, हमारे यहाँ जो सिस्टम है वहीं पे डाटा को स्टोर करती है। तो सिस्टम में से तो जो हो सकता है कि वो डिलीट हो जाए, कि किसी ने इसको डिलीट कर दिया ब्राउजर की कैसे को, तो वो डिलीट हो जाएंगे जो भी आईडी वगैरह होंगी। तो हम इसको सेशन पे करवाएंगे, सर्वर एंड पे सेव करवाएंगे। वो कैसे सेव करवाना है आपने सर्वर एंड पे, उसके लिए मैं एक सेशन क्रिएट करूंगी। सेशन कैसे क्रिएट होगा, ऑर्डर को होगा सेव, और मैंने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट डॉट सेशन, सेशन में जो भी आपने की का नेम रखना है मैंने रख दिया ऑर्डर आईडी। कहाँ से मिलेगी हमें, ord.id से मिल जाएगी। तो हमारा ये सेशन भी हो गया क्रिएट। तो अब ये हमारा डाटा जो है वो सेव हो जाएगा। और जो ये पेमेंट सक्सेसफुल वाला है पेज, पेमेंट सक्सेस हमने ऐसे लिखा हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा और बेटर करते हैं। मैं इसके लिए करूँगी इमेज, बहुत सारे आपको इमेजेस मिल जाएंगी इसकी। ये अभी लोड हो रही है, चलिए ठीक है, इसी को कर लेते हैं सेव। मैं इसको करूँगी सेव इमेज एज,
हमने ये स्टैटिक इमेज ही लगानी है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है सी डॉक्यूमेंट्स जेंगो कोड्स सेकंड प्रोजेक्ट और स्टैटिक इमेजेस, यहाँ पे मैंने लिखा, इसको नेम दे दिया सक्सेस। ठीक है, और एक इमेज में कर लेती हूँ फेलियर GIF इमेजेस। फेल क्या हो सकता है, ये आ चुका है। जैसे कि हमें सिंपल ही है, इसमें कोई एनिमेशन वगैरह नहीं है, तो वैसे हम सिंपल भी इसको रख सकते हैं। वैसे इसकी मूविंग भी आपको मिल जाएंगी, चलो आप सर्च कर लेना, वो जो भी आपको सही लगे। हमने कर ली कट वाली, चलो ये कर लेते हैं सेव इमेज एज, इसको थोड़ा चलो जो भी हो इसको हमें सेव कर लेते हैं और उसको हम इसमें यूज़ करेंगे। थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है, चलो मैं पहले इस वाले पेज को ओपन करूंगी। पहले पेमेंट डन और कैंसिल पेमेंट वाले 2 पेजेस बनाने होंगे हमें। मैं सेव कर दी हूँ पेमेंट success.html। इसको हमने कहाँ पे बनाया है, टेम्पलेट में। मैंने इसको कर दिया सेव, और जो दूसरा पेज है उसका नेम मैंने बनाना पेमेंट failed.html। ठीक है, ये 2 पेजेस बन गए। और इसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, इसी कोड को सक्सेस वाले में मैं लगाऊंगी और इसमें इमेज लगा देंगे हम, इमेज HTML, और यहाँ पे मैं लगाऊंगी इमेज सोर्स में जाके स्टैटिक के इनसाइड है इमेजेस स्लैश success.gif इमेज है, और इसकी हाइट विड्थ लगा सकते हैं हम। मैंने इसकी हाइट सेट की 300 एंड विड्थ जो है वो मैंने सेट की 300, और मैंने यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ब्रेक टैग लगा दिया, और H1 आप गूगल पे फॉन्ट्स वगैरह यूज कर लेना, पेमेंट सक्सेसफुल। और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ क्लास अलर्ट सक्सेस, और यहाँ पे मैं लगाऊंगी एक डिव लगा देती हूँ। चलो उसको क्लास देती हूँ employee3, और इस पे मैं बटन्स बनाऊंगी। पहला जो बटन है उस पे मैं लगाऊंगी कंटिन्यू शॉपिंग, और इस पे हमने क्या लेना है, पेज हमने इस पे लेना है कार्ट वाला URL। कार्ट वाले का जो URL है आई थिंक urls.py प्रोजेक्ट वाली, कार्ट वाले का जो URL है वो कार्ट ही है। और डैशबोर्ड का URL क्या है,
ये अलग अलग हमने बनाया हुआ है, कॉस्ट डैशबोर्ड और सेलर डैशबोर्ड। ओके, कॉस्ट डैशबोर्ड पे करूँगी मैं। ये कर दिया मैंने कार्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा गो टू डैशबोर्ड। अब यहाँ पे आपको वो वाले लगा लेना, इफ यूजर इज सुपर यूजर, तो वो वाले जिस भी पेज पे आपने उसको भेजना है। मैं यहाँ पे सिंपली करूँगी कस्ट डैशबोर्ड वाले पेज पे भेजूंगी, कस्ट डैशबोर्ड। सेव कर दिया मैंने इसको, और इसको मैंने यहाँ पे किया क्लास BTN सक्सेस, और इसको हम देंगे क्लास BTN कुछ भी दे दो, 1 या 9। ठीक है, तो चलो ये भी हो गया है। अब फेल्ड वाला करना है हमने। फेल्ड वाले में इमेज चेंज हो जाएगी, बाकी चीजें हम सेम ही रहने देते हैं। गो टू होम पे जो भी आपने लिंक लगाना है वो लिंक लगा सकते हो। पहले मुझे एक इमेज मिली थी, चलो यही लगा लेते हैं। सेव इमेज एज, इसका नेम है fail.gif। मैं यहाँ पे लिखूंगी fail.gif, बाकी सही है। तो पेमेंट फेल्ड वाला भी ये व्यू बन गया है, और सक्सेस वाले पे हमने और कुछ फंक्शनैलिटीज भी चलानी है। तो जब पेमेंट सक्सेस होगी, ठीक है, पेमेंट डन होगी, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं रिटर्न करवा देती हूँ, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे पेमेंट success.html, और यहाँ पे जो होगा रिटर्न होगा, कैंसिल वाले पे रिटर्न होगा पेमेंट failed.html। ठीक है, और इस वाले में आई थिंक मैंने वो नहीं लिखा, पेमेंट फेल्ड नहीं लिखा, पेमेंट फेल्ड। ठीक है, और जब भी ये पेमेंट सक्सेस होगी तो हमने जो जो भी कार्ड की आईडीज हैं उसको, उसका जो स्टेटस है वो भी ट्रू कर देना है। मतलब कि वो हमें नो लॉन्गर वो इसमें नहीं शो होना चाहिए। जो कार्ट है, कार्ट में वो जो है हमें शो नहीं होना चाहिए। कार्ट में मैंने रिमूव कर दिया, चलो, कार्ट में वो शो नहीं होना चाहिए तब जब ऑर्डर वो हो गया कंप्लीट। तो हमने इसके लिए कार्ट का, अगर आपको याद होगा जब हमने बनाया था कार्ट वाला, तो मैंने आपको एक वो बोला था कि आपने स्टेटस रखना है बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, मतलब जिसकी पेमेंट अभी नहीं हुई है। तो फिर जब पेमेंट सक्सेस होगी तो हमने इसको क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। प्लस जो ये ऑर्डर है, ऑर्डर में भी स्टेटस फॉल्स है, ऑर्डर का भी हम स्टेटस कर देंगे ट्रू। तो क्या करेंगे, पहले मैं कार्ट वाला इसमें ओपन करूंगी। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ऑर्डर है, ये रहा पेमेंट डन वाला। ऑर्डर आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, रिक्वेस्ट.सेशन से हमें मिल जाएगी ऑर्डर आईडी। या आप यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हो ऐसे, कई बार इफ ऑर्डर आईडी इन request.session, अगर request.session में ऑर्डर आईडी है तो ऑर्डर आईडी गेट कर ली हमने, और इसी ऑर्डर आईडी से हम ऑर्डर को गेट कर लेंगे, ऑर्डर ऑब्जेक्ट को। ऑर्डर ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगी हमें, गेट ऑब्जेक्ट और 404, गेट ऑब्जेक्ट और 404 कहाँ, कौन सी ऑब्जेक्ट है ये, ऑर्डर की, और हमने इसकी आईडी से सर्च करना है, आईडी कौन सी है, ऑर्डर आईडी। और इसी ऑब्जेक्ट का हमने क्या कर देना, यहाँ पे पेमेंट सक्सेस हुई है तो ऑर्डर ऑब्जेक्ट का जो स्टेटस है, स्टेटस हमने कर देना है ट्रू। और अगर पेमेंट फेल है तब तो हमने कुछ करना ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही है। अब इस ऑर्डर ऑब्जेक्ट को हम कर देंगे सेव। ठीक है,
सेव कर दिया। और प्लस जो कार्ड है, मैंने बोला है कि कार्ड को भी चेंज करना है हमने। कार्ड वाले को अब कैसे करेंगे, हमारे पास कार्ड की आईडीज हैं, अगर हम यहाँ पे करें, चलो मैं आपको ये बाद में ही दिखाऊंगी, अभी आपको ये इतना सारा नहीं एक साथ में पता नहीं चलेगा। तो चलो इसको करते हैं रन, देखते हैं कि क्या होता है, अब हमारा डाटा क्रिएट हो रहा है या नहीं। तो पहले मैं कोई प्रोडक्ट ऐड कर लेती हूँ। एक तो मैंने ये ऐड कर लिया iPhone 10, और दूसरा प्रोडक्ट मैं ये ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स ऐड हो गए। और इसके बाद मैंने किया पेमेंट और कंटिन्यू किया, और साथ साथ में आपने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट कर लेना। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अब मुझे इसका पासवर्ड भी चाहिए होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट रीड आउट, क्योंकि सारा प्रोजेक्ट आपने खुद से किया है ना, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ने से पता लगना चाहिए कि क्या हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, पूरी प्रोजेक्ट का ओवरऑल आपको समझ आ जाना चाहिए वो पढ़ने से रिपोर्ट को। developer.paytm.com, यहाँ से आई थिंक मैंने किए, यस यस, थैंक गॉड ये सेव है। लॉग इन, अब पेमेंट, इसके सभी पूरे स्क्रीनशॉट लगाने हैं आपने पेपल वगैरह के भी। आप यहाँ पे ही देख सकते हो, और मैं लॉगिन करूँगी, ऑर्डर वाले में आ गया होगा अब तक तो मे बी, यस ये देखो ये ऑर्डर टेबल में आ गया ना। ऑर्डर टेबल में ये सारी डिटेल्स आ गई, कार्ड की आईडी आ गई 10, 11, और प्रोडक्ट के नेम्स आ गए हैं। प्रोडक्ट आईडीज में क्या आ गए हैं, प्रोडक्ट के नेम आ रहे हैं, प्रोडक्ट आईडीज, और इनवॉइस में ये इनवॉइसेस का आ रहा है। चलो, प्रोडक्ट आईडी में प्रोडक्ट के नेम, वैसे हमने गलत उसमें वो करवा दिया होगा। तो पे नाउ पे क्लिक किया, और स्टेटस आप देखो तो फॉल्स, स्टेटस हमारा फॉल्स है अभी तक। तो ये देखो हमारी पेमेंट भी हो गई, पेमेंट हो गई, और यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये रुपीज वो डॉलर में है ना, तो इसीलिए INR हमें इतने शो कर रहा है। और डिटेल में आप देखोगे तो यहाँ पे iPhone 10 और डेल लैपटॉप का यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट्स हैं। और उसके बाद रिटर्न टू मर्चेंट किया मैंने, ओ सॉरी सॉरी, ये वैसे पेमेंट डन वाला पेज ओपन होगा यहाँ पे स्टैटिक की कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं देखती हूँ स्टैटिक में मैंने क्या मिस्टेक की है। प्लस हमने जो कार्ड की आईडीज मैं बोल रही थी, प्रोडक्ट की आईडीज, प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट के नेम्स किए हुए हैं, तो हमें तो प्रोडक्ट की आईडी चाहिए पूरी। तो हम प्रोडक्ट की आईडीज के लिए मैं अलग बना लेती हूँ, यहाँ पे PID, प्रोडक्ट की आईडीज कहाँ से मिलेगी हमें, जेरोट प्रोडक्ट नेम आईडी। ठीक है, प्रोडक्ट की आईडीज में यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया मैंने, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट की आईडीज भी चाहिए सभी कि कौन कौन सा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट आईडीज यहाँ पे, इसको भी मैं सेपरेट वाई करूँगी कॉमा। ये तो हमने किया है कि वहाँ पे हमें रिसिप्ट में शो हो, ये हमने कार्ड की आईडी साथ में करवाई है, साथ में प्रोडक्ट की आईडी करवाई है। और INV आप यहाँ पे लिखने की बजाय, क्योंकि हर एक के आगे आ रहा है, वैसे ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, तो एक बार वन टाइम आएगा ये। और यहाँ पे जो है PIDs की जगह, वहाँ पे प्रोडक्ट्स की जगह मैं यहाँ पे क्या शो सेव करूँगी, PIDs। तो ये हो गया है। अब मैंने देखना है कि सक्सेस वाले में क्या मिस्टेक हुई है हमसे। सक्सेस वाले में स्टैटिक इमेजेस, अच्छा मैंने लोड स्टैटिक नहीं किया, लोड स्टैटिक, ये हो गया। देखो पेमेंट सक्सेस आ रहा है, यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल आ रहा है, और कंटिन्यू शॉपिंग पे कार्ट वाला पेज आ रहा है। अभी हमने ये कार्ट वाला वो किया नहीं है ना, कार्ट में वो इसीलिए है प्रोडक्ट। गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें, और इमेज को हाइट बढ़ा देती हूँ, 400 बाई 400 की इमेज,
और फेल्ड वाले में भी हम कर देते हैं लोड स्टैटिक। फेल्ड वाले में भी अब मैं चेक जो है इमेज का मैंने साइज बढ़ाया, दैट्स वाई ये ऐसे आ रही है। यहाँ से हम ज़्यादा जो मार्जिन लगा रखी है इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आप इमेज को दूसरी यूज कर लेना चाहे तो। 100 ही सही है। और ये भी हमने ज़्यादा ही कर रखा है, 1/1 काफ़ी है। ओके, मैं ये कर रही हूँ चेंज जिसमें फेल्ड वाले में। इसको करेंगे 300 एंड 300, इसको मैं करूँगी 1 और इसको रिमूव किया था मैंने और इसको थोड़ा कम कर देते हैं। तो जैसा भी आपने शो करवाना हो। और हमने अब क्या करवाना है, जो कार्ड की आईडीज है, अभी के लिए मैं ये वाला जो ऑर्डर है ऑर्डर को इसको डिलीट कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा जो है इनकरेक्ट हो गया है हमसे आईडीज वाला। तो आप तो एक पूरा सही ही करोगे, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ ऑर्डर को, पहले को डिलीट सिलेक्टेड ऑर्डर को, यस आई एम श्योर। और अब मैं दोबारा से ऑर्डर करूँगी, मैंने साथ में ये ऑर्डर किया और प्रोसीड टू पे कंटिन्यू किया। थोड़ा नेक्स्ट रो चल रहा है, दैट्स वाई इसमें प्रॉब्लम आ रही है। लॉगिन हो गया है, देखते हैं हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे आया नहीं, ऑर्डर आ चुका है, ऑर्डर का नेम यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी से सही से हुई है, कार्ट आईडी आ गई, इनवॉइस में ये आ गया, स्टेटस में अभी फॉल्स है। तो अगर हम कैंसिल कर दें, ठीक है कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, पेमेंट फेल्ड वाला आ गया। ठीक है, आपने ये सही में कोई अच्छी सी इमेज कर दिया, मैंने ये जल्दी में ऐसी इमेज को डाउनलोड कर लिया। और अगर हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये पेमेंट हो गई है सक्सेस, पेमेंट सक्सेस हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने दोबारा से रिटर्न टू मर्चेंट किया और ये पेमेंट सक्सेस वाले पेज पे पहुंच गया। और यहाँ पे आप देखना स्टेटस भी चेंज हो गया होगा, ये देखो स्टेटस ऑटो चेक हो गया। और मैं अब अगर ओपन करूँ डैशबोर्ड developer.paypal.com, लॉगिन, ओके मैंने दूसरा जो अपना मेन अकाउंट है उसको लॉगिन करूंगी, जो हमने बिजनेस अकाउंट बनाया था। इसमें आप नोटिफिकेशंस में देखना, जो इसके नोटिफिकेशंस है ना यहाँ पे आ रहे होंगे नोटिफिकेशन, क्योंकि जितने भी हमने इसमें बनाए हैं सब अकाउंट्स, इसके सभी के नोटिफिकेशन इसी में ही आएंगे। तो आप नोटिफिकेशंस में देखना, यहाँ पे सभी नोटिफिकेशंस आपको शो होंगे पूरे। ये देखो जितनी भी हमने पेमेंट की है 15, अभी जो हमने की है कौन सी है वो 13 में, ये वाली है। अभी हमने आज हमने 2 टाइम्स किए ना इस पे, तो ये आ गई। और यहाँ पे आ गया यू सेंटर पेमेंट टू STS सामग्री, ये आ गई यहाँ पे पेमेंट डिटेल। और यहाँ पे रिसिप्ट भी है, टोटल सब टोटल सभी चीज़ें आ गई।
ठीक है जी, इसका भी आप लगा सकते हो, इसका भी आप इस पे लगा सकते हो वहाँ पे स्क्रीनशॉट। और अब जो है इसमें हम क्या करेंगे, व्यू में ओपन करूंगी मैं, हमने कार्ड की आईडीज को भी चेंज करना है। तो इसके लिए जो पेमेंट डन वाला पेज है, मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ, मैंने किया फॉर, यहाँ पे मैंने किया फॉर, नहीं पहले तो हमने कार्ड आईडी चाहिए हमें, कार्ड आईडीज कहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे करूँ फॉर आई इन, मैं यहाँ पे स्प्लिट यूज करूंगी मेथड। अब आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो छोटे छोटे फंक्शंस हैं वो कैसे यूज होते हैं। ऑर्डर ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ पे करूंगी प्रिंट आई, सेव किया, और मैंने पेमेंट डन वाला किया है। सेशन में हमारा वो स्टोर्ड ही है जो भी हमने अभी ऑर्डर किया हुआ है। ऑर्डर ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल, ओके सॉरी, ऑर्डर ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। ऑर्डर ओबीजे डॉट, मैं इस पे लगाऊंगी, हमने कार्ट आईडीज फैच करनी है, कार्ट आईडीज इसके कॉलम का नेम है। रिफ्रेश किया, अब हम चेक करेंगे, ये देखो ये क्या कर रहा है, ऐसे हमें ये जो स्ट्रिंग दिखा रहा है। हमने क्या करना है, अब इसमें स्प्लिट मेथड करेंगे। मैंने यहाँ पे किया कार्ट आईडीज डॉट स्प्लिट, स्प्लिट विद क्या करेंगे, कोमा, कि यहाँ पे भी कोमा आ रहा है, वहां पे एक नई आईडी है। तो यहाँ पे आप देखोगे मैं इसको करूंगी रिफ्रेश, पेमेंट डन, मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, कार्ट आईडीज में सभी की हमें आईडीज हमने सेपरेट बाय कॉमा की थी, तो स्प्लिट करके हमने सभी आईडीज को अलग अलग कर लिया। ये देखो 10 11 12 ये हमें आईडीज मिल गई, और एक ब्लैंक भी है। अगर आप इसमें प्रिंट करवा के देखोगे, इसको मैंने किया कमेंट, और अगर आप इतने को ही प्रिंट करवा के देखोगे ना, मैं यहाँ पे करूँ प्रिंट दिस वन, और अब आप इसको करोगे रिफ्रेश, तो यहाँ पे मेरा सर्वर जो है बंद हो गया है, दोबारा से ऑन कर रही हूँ। इसमें आप तो डायरेक्ट कर लेना, मैं आपको समझाने के लिए ये ऐसे कर रही हूँ, आप तो जब जैसा मैंने लिखा है वैसा कोड लिख लेना और हो जाएगा ये। यहाँ पे देखो एक ब्लैंक भी आ रही है, तो अगर आप इस ब्लैंक को भी पास कर दोगे कि ऑर्डर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट कार्ड डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट वेयर आईडी इक्वल्स टू ब्लैंक, तो वहां पे एरर आ जाएगी। ये क्यों आ रही है, क्योंकि हाल के बाद में हमने कोमा लगाया, जिसके बाद में भी कोमा लगाया वहां पे एक न्यू स्ट्रिंग बन गई है, तो लास्ट में भी कोमा है तो लास्ट पे भी एक न्यू स्ट्रिंग बन गई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लगाया कहाँ तक लूप चलानी है हमने, अगर मैं यहाँ पे ये वाली लूप जो है इसको चला दूं कि -1 के पहले जितनी भी आईडीज है वो आ जाए, -1 के पहले, तो हमें ये वाली जो ब्लैंक वाली आईडी है वो नहीं मिलेगी। रीलोड हो रहा है पेज, ये देखो सिर्फ हमें मिला 10 11 एंड 12। अब जो कार्ड की आईडी है 10 11 और 12, हमने उसको क्या कर देना है, उसका स्टेटस चेंज करना है। कैसे करेंगे, ये हमें कार्ड आईडी, ऐसे भी आप सिंगल सिंगल कार्ड आईडी चाहिए हमें, कार्ड आईडी तो हमें मिल जाएगी। क्या क्या करेंगे हम यहाँ पे, कार्ट के कैसे मिलेगी हमें, कार्ट ऑब्जेक्ट आई थिंक मैंने बनाया हुआ है कार्ट या ऐड टू कार्ट बनाया हुआ है। मैं मॉडल चेक करूंगी, मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल, कार्ट वाले का जो है नेम कार्ट ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कार्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट वेयर आईडी इक्वल्स टू आई, आई में आईडी आ रही है,
और हमने क्या कर देना है, कार्ट ऑब्जेक्ट जो है उसका जो स्टेटस है, स्टेटस हमने कर देना है ट्रू। ठीक है, कार्ट का जो स्टेटस है हमने ट्रू कर दिया और इसको हम कर देंगे सेव, कार्ट obj डॉट सेव। ठीक है, ये हो चुका है सेव। सेव होने के बाद आपके हमने जितने भी अभी कार्ट में जो है हमारे जितने भी टेबल्स यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं कार्ट में, आप देखोगे किसी का भी स्टेटस अभी ट्रू नहीं होगा कार्ट में अब तक हमारे जो भी हैं। ओके, कार्ट में ये देखो कोई भी किसी का भी स्टेटस ट्रू नहीं होगा, सभी का फॉल्स है। हमने और उधर सभी वही, इसको डिलीट नहीं करना हमने, बस स्टेटस चेंज कर देंगे कि जिनकी पेमेंट हो चुकी है उनका स्टेटस चेंज कर देंगे। ठीक है, और हमने यहाँ पे फेच जो कार्ट वाला पेज उसमें हमने क्वेरी क्या लगाई हुई है, गेट कार्ट डाटा। इसमें हमने क्वेरी क्या लगाई हुई है कि जहाँ पे स्टेटस फॉल्स है सिर्फ वो शो करे हैं हमने वहाँ पे, तो हम यहाँ पे भी कर देंगे। कार्ट ऑब्जेक्ट का स्टेटस हो गया है चेंज, बस इतना ही करना था हमने इसमें। और अब आप देखोगे कार्ट जो है आपका ऑटोमेटिकली एम्प्टी हो जाएगा, उसमें कोई भी जो है वो नहीं रहेगा रिकॉर्ड। और उसका हम अगर आपने वो शो करना है कि योर कार्ट इज एम्प्टी, वैसे तो मैंने बोला था कि आप कर लेना खुद से, चलो मैं इसमें कर ही देती हूँ वो इम्प्लीमेंट। तो अगर यहाँ पे स्टेटस में यहाँ पे लेंथ आ रही है, ये ऐसे लेंथ आ रही है राइट, आइटम्स की लेंथ आ रही है कि अगर लेंथ इसकी 0 है, इसका ये इतना आ रहा है कोड, ओके ये पूरा का पूरा आ रहा है ऐसे, मैंने पूरा ये वो कर दिया है मिनिमाइज सो दैट कोई इसमें मिस्टेक ना हो। हम क्या करना है इसमें मैंने कि अगर इफ दिस वन, अगर इसकी जो लेंथ है वो 0 है, 0 है, तो हमने यहाँ पे कुछ और शो करना है, अदरवाइज ये पूरे का पूरा पेज शो होगा। हमें इसमें मिस्टेक नहीं करनी है आपने, अब दोबारा से चेक कर लेना है एक बार कि कहाँ से इस पे क्या क्लोज कर दो। अगर कार्ड की जो लेंथ है वो 0 है तो हमने यहाँ पे शो करना है div क्लास कंटेनर फ्लूट, और मैं यहाँ पे सिंपल ही कर देती हूँ, चलो रो कॉलम को क्या, क्लास जम्बोट्रॉन अलर्ट अलर्ट डेंजर योर शॉपिंग कार्ट इज एम्प्टी, गो एंड एड प्रोडक्ट्स, जो भी आपने इसमें लिखना है, या आइकन बना सकते हो आप यहाँ पे कोई। ठीक है, और मैं लिख देती हूँ 10% टाइम्स क्रॉस वाला आइकन। तो चलो अब चेक करते हैं कि हो रहा है जो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है, थिंग्स वैसे वो कर रही है या नहीं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, ऑल प्रोडक्ट्स पे गई, मैं दोबारा से ही अगर मैं सेम इनवॉइस के लिए पे कर दूंगी ना तो उसमें क्या होगा, एरर आ जाती है हर बार। जो इनवॉइस की आईडी है, एक मिनट चेक करते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स, मैं यहाँ पे कार्ट में जाऊंगी, कार्ट पे चले गए, इसी को दोबारा से पे करती हूँ, प्रोसीड टू पे, बाय नाउ पे क्लिक किया, और लॉगिन हमने करवाना है टेस्ट वाला, लॉगिन करवाया, और लॉगिन के बाद हमें ये सिक्योरली लॉगिन करना चाहिए, और उसके बाद जो है पेमेंट सक्सेसफुल होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड तो यही है। यहाँ पे ऑर्डर की ऑब्जेक्ट भी बन गई होगी इस टाइम पे,
ऑर्डर वाले को अगर मैं ओपन करूँ, ऑर्डर 63 and 1 इनवॉइस आईडी, 63 and 1 ही है, इनवॉइस आईडी भी सेम ही है। लॉगिन हो रहा है। पे नाउ, अगर कैंसिल करोगे तो कार्ट का स्टेटस चेंज नहीं होगा। ये हमने सिर्फ सक्सेस वाले पे लगाया, कैंसिल वाले पे ना ही तो हमने ऑर्डर का स्टेटस ट्रू किया ना ही कार्ट का स्टेटस ट्रू किया है। यहाँ पे क्या आ गया, दिस इनवॉइस हैज ऑलरेडी बीन पेड, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कलेक्ट टू द मर्चेंट। यहाँ पे वही है कि ये वाली इनवॉइस आईडी को मैंने पहले ही पे कर दिया था ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये एरर आ रही है। मैंने आपको ये बताया था कि ये एरर कब आएगी, अगर आपने वो जैसे सेम प्रोडक्ट्स हैं, आप मैंने बोला था कि इनवॉइस आईडी ऑलवेज यूनिक होनी चाहिए। सेम प्रोडक्ट्स के लिए हमने पहले से पे कर दिया है, तो अब क्या हो रहा है कि उसी प्रोडक्ट को हम दोबारा से उसके लिए पे नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इनवॉइस आईडी ऑलवेज यूनिक रहे। इसमें आप कर सकते हो कि इनवॉइस आईडी के आगे यूजर की आईडी भी लगा सकते हो। कैसे कि हर एक मैंने प्रोडक्ट की आईडी करवाया हुआ था, अमाउंट इनवॉइस में हर बार क्या किया हुआ था, कार्ड की आईडी करवाई हुई थी। तो इनवॉइस आप कैसे बना सकते हो, आगे कुछ यूजर की आईडी करवा दो साथ में। क्या करवा सकती हूँ हम साथ में, str, इसी के आगे करवाए थे प्लस str, आगे यूजर की आईडी आ जाए। यूजर की आईडी कहाँ से आएगी हमें, सिंगल रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी। अब सेम यूजर सेम प्रोडक्ट सेम ऑर्डर दोबारा से तो नहीं करेगा ना, सेम प्रोडक्ट्स वगैरह का। अगर आपने ये भी करवाना है तो आगे एक रैंडम नंबर को कर दो, मतलब सेम इनवॉइस आईडी नहीं आनी चाहिए हर बार। या आगे आप ये भी कर सकते हैं हम कि ऑर्डर आईडी को लगा सकते हैं इसके आगे, यस, कि जो हमारी इनवॉइस की आईडी है, इनवॉइस आईडी के आगे हम ऑर्डर आईडी लगा सकते हैं। यस, ऑर्डर आईडी तो ऑलवेज यूनिक होगी, तो इसीलिए ये ऑलवेज क्या होगा, यूनिक होगा। इसको मैं यहाँ पे जो चेंज किया उसको अभी के लिए रहने देती हूँ। हम इसको क्या कर देंगे कि जो इसकी आईडी है, इनवॉइस आईडी, इसको ऐसे नहीं फिल करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, ऑर्ड डॉट इनवॉइस आईडी इक्वल्स टू इसकी जो आईडी है str ऑफ ऑर्ड आईडी डॉट आईडी प्लस जो हमारा INV है वो, ठीक है। ये ऑलवेज क्या होगी, यूनिक होगी, क्योंकि हर बार यूनिक ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। और इसको हमने कर दिया है सेव। चलो अब लास्ट टाइम दोबारा से इसको करते हैं रन। अब सब सही होगा, एक्सपेक्टेड तो यही है। ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया और अब मैं दोबारा से ऑर्डर क्रिएट करूँगी। तो जैसे कि मैंने इसको ऐड किया, ये पहले से ऐड है, कार्ट ऐड टू कार्ट, आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर अकाउंट, और प्रोसीड टू पे किया और पे करेंगे। एक मिनट, सॉरी फॉर दिस। हमने क्या यहाँ पे किया है, यस, हमारे पास कार्ड की आईडी मिल गई है, यस सही है। चलो करते हैं पे। अब देखते हैं कि ये सही ऑर्डर हमारे पास इनवॉइस आईडी क्या बनी है। ये आ गया ऑर्डर, इनवॉइस आईडी बनी है ये 4, आगे आ गया ऐसे INV। और अब ये ऑलवेज यूनिक बनेगी इनवॉइस आईडी, क्योंकि हर बार न्यू ऑर्डर क्रिएट हो रहा है तो हर बार वो यूनिक है, उसके आगे हमने वो अपेंड करवा दी हुई है। ये हो रहा है प्रोसेस और हम देख सकते हैं कि इस ऑर्डर का जो स्टेटस है अभी पेंडिंग है, मतलब कि स्टेटस में हमने क्या किया हुआ है, अभी चेक्ड नहीं है। ये चेक्ड कब होगा, जब ऑर्डर सक्सेस होगा। और आप कार्ट का भी देखोगे, अगर मैं इसका कार्ट ओपन करूं, कार्ट, और यहाँ पे जो है ये रहा कार्ट, ये
इसका भी स्टेटस 1 है, सिंचन वाला कार्ट है ना। ये रहा, एक डेल लैपटॉप है और एक क्या है, ये है आईफोन 10। तो चलो देखते हैं, पे नाउ पे क्लिक किया, एंड पे नाउ पे क्लिक करने के बाद ये दोबारा से आ गई सेम एरर, ये नहीं आनी चाहिए थी। रिटर्न टू मर्चेंट, पेमेंट फेल हो चुकी है। इनवॉइस आईडी हमारी सेम हो रही है, इनवॉइस आईडी के आगे मैं ऐसे लिख दूंगी, अब ये यूनिक होनी चाहिए। ऑल प्रोडक्ट्स, इसको मैं दोबारा से रन करूंगी, मे बी ये रिफ्रेश ना हुआ हो, क्योंकि मैंने पहले उस पर क्लिक करके देन वो किया था। अब करते हैं, चलो स्टार्ट इसको। इनवॉइस आईडी में भी अपडेट हुई हो, अभी ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक किया, सेम ही प्रोडक्ट करेंगे और देखेंगे कि हो रहा है या नहीं। प्रोसीड टू पे एंड क्लिक टू बाय, और ऑर्डर क्रिएट होगा, कार्ड तो सेम ही है, और ऑर्डर जो है, ऑर्डर्स में ये आ रहा है ऑर्डर आईडी, ये बनी है इनवॉइस आईडी। अब ये तो पेड नहीं है, लेट्स चेक। सॉरी फॉर डिले, अब थोड़ा सा इसमें इंटरनेट इशू हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। करूँगी, ये हो चुका है, लॉगिन, पे नाउ, प्रोसेसिंग, थैंक गॉड हो चुका है ये हमारा ऑर्डर अब। और यहाँ पे जो है ये हमारे प्राइसेस आ गए, प्रोडक्ट्स आ गए, जो जो भी हमने किया। अगर रिसिप्ट देखनी है तो मैंने आपको बता ही दिया कि अकाउंट से देख सकते हो। रिटर्न टू मर्चेंट करेंगे, रिटर्न टू मर्चेंट के बाद फिर से एरर आ चुकी है, फील्ड आईडी एक्सपेक्टेड बट गॉट दिस वन, बट ये वाली जो एरर है वो आई हुई है बिकॉज ऑफ आईडी, जो हमने कार्ट आईडीज वाला किया है। ओके, ऑर्डर आईडी में सेशन की आईडी हमने दी हुई है, ऑर्डर आईडी देन गेट ऑब्जेक्ट और 404 आईडी में हमने दी ऑर्डर आईडी, एंड स्टेटस हो गया 2। आफ्टर दैट हमने ये, ओके सॉरी फॉर दिस, ये जो मैंने स्प्लिट वाला -1 वाला बोला था, ये आपको ये पता चल गया। देखो मैंने बोला था ना कि इसकी वजह से एरर आएगी, तो इसमें लास्ट में ब्लैंक आईडी गई है, -1 वाला ये डिलीट हो गया था। अब आप ऐसे कार्ट में देखोगे तो कार्ट में क्या होगा, कार्ट आपका एम्प्टी होगा, स्लैश कार्ट, ये आगे देखो कार्ट एम्प्टी हो गया। और अब माई ऑर्डर्स वाला कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब जैसे मैंने कोई और चीज, जैसे मैंने ये वाला परचेज करना है, ठीक है, अब ये अब ने पहले कर लिया था, अब तो ये दोबारा से ऐड हो सकता है, बट अगर हमने ये सेम टाइम पे 2 टाइम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर अकाउंट। अब मैं दोबारा से करूंगी ऑर्डर, अब आपको ये दिखाऊंगी कि पूरा सही से चल रहा है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और देन गया सैंडबॉक्स पे, उसके बाद आएगा लॉगिन, लॉगिन के बाद जो है हमारा सही से
जो ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। बाकी आपने माई ऑर्डर्स को कैसे शो करना है, हमने अब तक क्या कर रहे हैं, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन हो चुकी है, हमारा जो कार्ट वाला कंप्लीट हो गया है और ऑर्डर्स जो है ऑर्डर वाला टेबल भी सही हो गया। बस अब हमने माई ऑर्डर और पेंडिंग ऑर्डर शो करने हैं। वो आप खुद से भी कर सकते हो वैसे तो, कि जिनका स्टेटस फॉल्स है वो पेंडिंग ऑर्डर, जिनका स्टेटस ट्रू है वो है कौन से ऑर्डर, सक्सेसफुल माई ऑर्डर पे नाउ। और इतने में आपको ये भी दिखा देती हूँ मैं, कार्ट में ये देखो ऑर्डर में भी ये स्टेटस तो सही हो गया होगा, ये आ गया ट्रू। और कार्ट वाले में भी मैंने आपको दिखाया था ना कि कार्ट वाले सभी किसी का स्टेटस ट्रू नहीं था, इसका देखो स्टेटस ट्रू हो चुका है। अब जो हमने ये वाला ऐड किया है इसका स्टेटस अभी फॉल्स है, क्योंकि ये अब ये पे हो गया है। रिटर्न टू मर्चेंट करेंगे, सक्सेस वाले पे जाएगा, अब ये आ गया है पेमेंट सक्सेस। और यहाँ पे आप देखोगे इसका स्टेटस ट्रू हो गया। अब वो जो है आपके कार्ट में नहीं होगा, ये आ गया योर शॉपिंग कार्ट इज एम्प्टी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल, थैंक यू सो मच।